नमो नमो जय कुंज बिहारी नमो नमो प्रीतम चित चोरे नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जोरे नमो नमो इन्हीं की जोरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आसुधीर देव जी महाराज की जय। श्री देवदत्त जी महाराज की जय। श्री गंगा जी की जय। पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी हरिदास जी के गुरु भाई श्री देवदत्त जी गढ़मुक्तेश्वर पर अपनी साध्वी पत्नी गिरिजा जी के साथ सत्संग संकीर्तन श्री गंगा जी के परम पावन तट पर कर रहे हैं। ब्राह्मणों से वाद विवाद चल रहा है। ब्राह्मणों ने उनके बारे में परिचय पूछा, आपका परिचय क्या है, आप कौन हो? तो सारी बातें बताते हैं और ये प्रसंग चल रहा था कि रंगनाथ जी की आज्ञा से हम गुरु जी की शरण में आए हैं और हम 4 संप्रदाय के अंतर्गत निम्बार्क संप्रदाय में हमारे गुरुदेव श्री आसुधीर देव जी महाराज हैं। मैं उनका शिष्य हूँ और उनकी आज्ञा से ही हमने ब्राह्मण जाति में होते हुए भी ब्राह्मण जाति का अभिमान को नष्ट करके जाति धर्म जाति वर्ण ब्रह्म त्याग के भय कृष्ण पद दास श्री सतगुरु के पद जुगल संत चरण विश्वास। हमने तो अपने जाति वर्ण के भ्रम को त्याग करके श्री कृष्ण के दास हो गए हैं। गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी के चरण कमलों का आश्रय लिया है। संतों के चरणों में हमारा विश्वास है। हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। 4 संप्रदाय में भी जो मूल संप्रदाय के आचार्य हैं वो भी ब्राह्मण ही हैं, परंतु भागवत धर्म का आश्रय लेने वाले महापुरुष हैं। श्री गुरु जी ने ब्राह्मण जाति का अभिमान छोड़ करके और ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करो, ऐसा हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया है। हम उनकी आज्ञा अनुसार ही जुगल सरकार का भजन करते हैं और अपने इष्ट का चिंतन करते हैं। राधा कृष्ण हमारे इष्ट हैं, मैं उनका दास हूं, ये भाव हम लोगों का है। और सारा संसार भगवानमय है, ब्रह्ममय है, ईश्वरमय है। स्वर्ग मृत्यु लो स्वर्ग मृत्यु पाताल लो निरखि ब्रह्म को रूप। पाताल पृथ्वी और आकाश 3 लोक 14 भुवन भगवान का ही स्थूल स्वरूप है। इस प्रकार अपने भजन की प्रक्रिया
वर्णन कर रहे, अपना परिचय बताया श्री देवदत्त जी ने। ब्राह्मणों ने कहा देखो बात हम तुम्हारी मानते हैं, लेकिन हमारा मत है, हम तो वर्णाश्रम धर्मानुयायी हैं, वर्णाश्रम धर्म में हमारी निष्ठा है और हम वर्णाश्रम धर्म के ज्ञाता हैं। हम लोग छठ कर्म करते हैं। ब्राह्मण विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करना। यदि ये 6 कर्म नहीं है तो हम उसको ब्राह्मण नहीं मानते। ठीक है आपकी बात, हम तो वर्णाश्रम धर्म के बेटा हैं, भवसागर के द्विज ही से था और वर्णाश्रम धर्म पालन करने में सेतु के समान हम ब्राह्मण लोग हैं। ठीक है आप विष्णु भक्ति करते हो तो भी तुम विष्णु भक्त होते हुए भी हम ब्राह्मणों की बराबरी नहीं कर सकते। सात्विक व्रत धरी मान रति कागश्वान कर रीति। अब कुछ बातें ऐसी बोल रहे हैं ब्राह्मण लोग जो सबके समक्ष में कहने लायक नहीं होती, वाद विवाद का विषय है। श्री देवदत्त जी ने देखा यहाँ वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है, तो देवदत्त जी ने ब्राह्मणों से कहा देखो महाराज, आप यज्ञ की बात कर रहे हैं, आप सत्य है। यज्ञ क्यों किया जाता है कि यज्ञ से वातावरण शांत होता है, यज्ञ शांति के लिए किया जाता है। विधिवत यज्ञ हो, विधिवत मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण हो, हर एक वस्तु शुद्ध हो, उसमें त्रुटि न हो, तो यज्ञ का फल भी मिलता है। और युगों में यज्ञ की बड़ी महिमा है। हर युग में अलग अलग विशेष धर्म होते हैं और महाराज 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक साधारण है, एक प्रथम कोटि का, दूसरी कोटि का, तीसरी कोटि का, अधम कोटि का। तो हमारी समझ में ये आता है, तुम चाहत ब्राह्मण भयो सो दीसत नहीं रीति, द्विज स्वरूप सब पर अमल तनक न तुम्हें प्रतीत, विमुख बदत हम ब्राह्मण वंशा। अब ये जो अपने वंश की विशेष प्रशंसा कर रहे हैं, तो श्री देवदत्त जी महाराज भी कहते हैं देखो जाति ब्रह्म शिव ब्रह्म उपासी। ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्मा जी को ब्राह्मण कहा, शिव जी को ब्राह्मण कहा। हे ब्राह्मणों, आपकी सारी बातें सही है, परंतु यदि शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो कुंभज ऋषि भरद्वाज हैं, कुंभज ऋषि हैं, मतंग ऋषि हैं, और ये हिरणी से प्रकट हुए श्री श्रृंगी ऋषि हैं, वैश्या से वशिष्ठ, समकोई, वाल्मीकि बामी से प्रकट हुए। इनकी उत्पत्ति यदि देखी जाए तो कौन ब्राह्मण के घर से उत्पत्ति हुए, लेकिन इन्होंने ब्रह्म कर्म किया, ब्राह्मणों का कर्म किया तो ब्राह्मणों में शामिल हो गए। ऋषभ देव जी ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश दिया, 81 उसमें ब्राह्मणों में शामिल हुए। क्षत्रिय घर होते हुए भी जन्म क्षत्रिय के यहाँ हुआ, लेकिन ब्राह्मण कर्म किया तो ब्राह्मणों में उनकी स्वीकृति हो गई और ब्राह्मण सभी लोग मानने लगे। ब्रह्म तात्पर्य है जो ब्रह्म को जानता है, जो भगवान का भक्त है, वास्तव में ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। वास्तविक ब्राह्मण वो है जिसके हृदय में तन मन में ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म माने परमात्मा। ये बात श्री देवदत्त जी कह रहे हैं।
शिव भक्ता ब्राह्मण कहो। अब इसमें देवदत्त जी कहते हैं आपने तो सारी कथा पढ़ रखी है, शिव भक्त ब्राह्मण जो शिव भक्त होगा उसको दक्ष के यज्ञ में जो श्राप दे दिया गया है कि जो केवल शिव जी की तमोगुणी उपासना करेंगे उनके वो पाखंड का आश्रय हो जाएगा, इनको भगवान की भक्ति और तत्व ज्ञान से विमुख रहेंगे। ब्रह्म शरीर यह तुम का आपने कहा ब्रह्म शरीर ब्राह्मण शरीर ब्राह्मण ठीक है, लेकिन बिना भगवान की भक्ति के जीव का कल्याण नहीं है। प्रथम सुनी हम कलि की रीति, निरखि नैन अब भई प्रतीति। जब भक्ति की महिमा देवदत्त जी वर्णन कर रहे हैं तो ब्राह्मणों ने कहा बस हमारी समझ में आ गया, अब कलयुग की रीति प्रारंभ हो गई, कलयुग घोर कलयुग दिखाई देने लगा। अब अंत्य जो नीच कुल वाले भी हम लोगों के ब्राह्मणों के गुरु बन रहे हैं। देखो आप यदि ब्राह्मण बनते हो, देवदत्त जी कहते तो हो कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण ने कहा तो आपको सत्कर्म करने चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ाना चाहिए, दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए। ये ब्राह्मण के सहज में कर्म है, इन्हें आपको करना चाहिए। और ये कर्म नहीं करते हो तो किस बात के ब्राह्मण हो। विप्र सवन के मुकुट मणि तुम सठ सब के सूल, जे दुजते अनुकूल नर ते तुम ते प्रतिकूल। देखो विप्र ब्राह्मण सबसे मुकुटमणि होता है और उनके प्रति दोष करने वाला व्यक्ति ठीक नहीं होता, वो अधम होता है। श्री देवदत्त जी फिर कहते हैं महाराज आपकी बात सही है, तुम हूँ पढ़त पढ़ावत थोरे, तुम भी वेद पढ़ते हो और पढ़ाते हो, और किस प्रकार ब्राह्मणों का किस प्रकार यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ का मूल क्या है, यज्ञ क्यों किया जाता है। देखो यज्ञ विश्व शांति के लिए किया जाता है और यज्ञ से विश्व को सभी जीवों को परम शांति मिलती है। यज्ञ त्रिविध की सुनो प्रतिष्ठा, 3 प्रकार के यज्ञ की प्रतिष्ठा है, एक उत्तम है, एक मध्यम है और एक निकृष्ट है। देखो यदि यज्ञ में कमी हो गई, यज्ञ उल्टा सीधा हो गया, उच्चारण अशुद्ध हो गया वेद मंत्र, तो लोहे की जंजीरों के समान बंध जाते हैं। यदि तमोगुण यज्ञ करते हैं, बलि विधान करते हैं, पशुवध करते हैं, तो वही यज्ञ जो हमें कल्याण प्रदान करता है, वही यज्ञ हमें लोह निगड़, लोह माने लोहे की रस्सी से बांध देता है। लोहे की रस्सी क्या है और सोने की रस्सी क्या है। विविध पाप कर्म करना ही ये नरक की प्राप्ति लोहे की जंजीर है और स्वर्ग की प्राप्ति सोने की जंजीर है। तो पाप करके फिर यदि अपराध हुआ, हिंसा करोगे तो जाना ही पड़ेगा नरक में। अब कंचन की बेड़ी क्या, यज्ञ करने से पुण्य होगा और पुण्य से स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग की प्राप्ति को सोने की जंजीर में बंधा हुआ देवदत्त जी बता रहे हैं। अच्छा 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, किसी को लोहे में बांध दो जंजीर में तो वो बंधा है बेचारा, और किसी को सोने की जंजीर में बांध दो तो वो बंधा है। हाँ अंतर इतना रहता है, सोने की जंजीर में बंधा हुआ थोड़ा प्रसन्न रहता है, हाँ, मैं सोने की जंजीर में, लोहे वाला रोता है। तो सोने की जंजीर देवलोक में देवता बन करके और इंद्रियों का सुख प्राप्त करना, ये है सोने की जंजीर में बंधा हुआ, वो भी दोनों बंधे हैं, मुक्त कोई नहीं है। इसलिए उत्तम यज्ञ क्या है, बोले यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम, राम कृष्ण नारायण की भक्ति और उनका हृदय से नाम।
तमाहु पंडितम बुधा, वर्णन आया है भगवत गीता में कि ज्ञान रूपी अग्नि में अपने सारे कर्मों को भस्म कर दो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। वास्तव में ब्राह्मण कौन है, वास्तव में पंडित कौन है जो अपने हृदय की ज्ञान की अग्नि में सारे कर्मों को भस्मीभूत कर दे। वो क्या है ज्ञानाग्नि? गुरु जी से दिया हुआ नाम जब जिते श्वास नासा चले, श्वास से जितना श्वास चले, एक एक श्वास पर नाम ले, श्वास श्वास पर नाम रटे, वृथा श्वास मत खोए। तो वास्तव में जप यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ है। और देखो एक बात है ब्राह्मणों, और युगों में और युगन में मख ऋषि कामी, ऋषि लोग कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ करते थे। और यज्ञ की विशिष्टता थी, यज्ञ की विधि भी बहुत अच्छी थी, और वेद मंत्रों के सब ज्ञाता थे। इस कलयुग में वेद मंत्रों का ज्ञान भी सबको विशेष रूप से नहीं है, क्रिया भी सबको नहीं है, इसलिए क्रिया शुद्धि नहीं होती। तो इसलिए महापुरुषों ने इस कलयुग में कीर्तन को प्रधान माना। कलि कीर्तन सबनी को धर्मा। इसलिए कलौ नास चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में जीव को भवसागर से पार होने के लिए कोई रास्ता नहीं है, केवल हरि नाम है। कलिम सभाजयन्त्यार्या गुणाज्ञा सारभागिनः कीर्तने नैव कृष्णस्य सर्वस्वार्थोऽभिलभ्यते। मंत्रतस्तंत्रछिद्रम देशकालार्हवस्ततः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तन तब। ये भागवत का मंत्रतस्तंत्रछिद्रम अष्टम स्कंद का बलि बामन प्रसंग में जब बलि ने तन मन धन सब कुछ बामन भगवान को अर्पित कर दिया, तब नारायण भगवान ने वामन भगवान ने भृगुसुत श्री शुक्राचार्य से कहा, आपका जो यज्ञ चल रहा था ब्राह्मण देव, पुरोहित जी आप यज्ञ की पूर्णाहुति कराओ। श्री शुक्राचार्य कहते हैं, महाराज यज्ञ साक्षात यज्ञ स्वरूप आप प्रकट हो गए और आपने मेरे शिष्य के तन मन धन को स्वीकार कर लिया। वास्तव में पूर्णाहुति तो यही है, आपके श्री चरणों में समर्पण हो जाना यही यज्ञ की पूर्णाहुति है। और मेरा शिष्य सब कुछ दे चुका, पूर्णाहुति तो हो गई। क्योंकि मंत्र तंत्र छिद्रम, किसी मंत्र में, तंत्र में, यज्ञ में, क्रिया में देश काल और देश काल की परिस्थिति से, कहीं कोई देश अशुद्ध है, कोई स्थान अशुद्ध है, कोई वस्तु अशुद्ध है, कहीं शुद्ध घी नहीं है, कहीं शुद्ध आम की लकड़ी नहीं है। बहुत से लोग तो बबूल की लकड़ी में हवन करने लगते हैं। भैया ऐसी लकड़ी से क्या लाभ है? क्रिया शुद्ध होनी चाहिए। क्रिया यदि शुद्ध नहीं हुई यज्ञ की तो विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। तो यज्ञ जितने भी कर्म हैं, इन कर्म कांड में यदि कोई कमी रह जाती है, और कमी रहना स्वभाव है कि जीव संपूर्ण नहीं है, पूर्णमदः पूर्णमिदं ईश्वर पूर्ण है। तो भगवान के नाम जब पूर्ण की शरण में जाएंगे तभी हमारे सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तन। किसी भी कर्म में यदि कमी रह जाती है तो अंत में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार राधे कृष्णा जय सीताराम, जिनकी जो गुरु परंपरा है, अपना नाम संकीर्तन करने से सारी कमी नष्ट हो जाती है और नाम संकीर्तन से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण देव आप लोग तो सब जानते हैं, देखो आप लोगों को क्या बतावे, ताते अखिल सखिन को मखन को सारा, सारे यज्ञों का तात्पर्य है राधा कृष्ण नाम निर्धारा। राधा कृष्ण के नाम में प्रेम हो जाए।
विप्रभक्त अंत्यज अनभक्ता, जो हरि त्याग कर्म अनुरक्ता, ब्राह्मण होकर के भी यदि भगवान की भक्ति नहीं करता तो उसे नरक जाना पड़ेगा। लेकिन यदि निम्न कोटि का जाति का व्यक्ति अंत्यज भी और श्री कृष्ण का नाम जप करेगा, शरणागति ग्रहण करेगा, तो उसका कल्याण हो जाएगा। विप्रात गुणयुतादरविंद नाभ, पादारविंद विमुखां शुभसं वरिष्ठं, मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थं, प्राणं पुनाति सकलम सकुलम न तु भूरिमान। श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है कि सद्गुणान, 6 गुणों से संयुक्त ब्राह्मण है, लेकिन वो यदि भगवान के चरणों में पादारविंद विमुखान और भगवान के चरणों से यदि विमुख है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। स्वपचम वशिष्ठम, स्वपच श्रेष्ठ है जो भगवान की शरणागति ग्रहण करके नाम जप करता है। जाति न विप्रभक्त द्विज जानो, इस जाति के द्वारा जाति का हृदय में अभिमान त्याग करके भगवान की शरणागति से ही जीव का कल्याण है। यही सारे वेद पुराण शास्त्रों का सार है। जीव मारिता पेतरम, कहू अब कौन अधर्म, फिर तुम सब ऋषि मुनि भये की निकसाई कर्म। श्री देवदत्त जी महाराज इस प्रकार भक्ति की प्रतिष्ठा कर रहे हैं। ब्राह्मणों से आगे की चर्चा फिर होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।